नमस्कार दोस्तों। बहुत ही गहरा प्रश्न आया है। प्रश्न आया है कि क्या कृष्ण की अहिंसा महावीर और बुद्ध की अहिंसा से भिन्न है? क्योंकि भगवान कृष्ण महाभारत में अर्जुन को प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं युद्ध करने के लिए। तो युद्ध में तो बहुत सारा नरसंहार हुआ, हिंसा हुआ। तो क्या कृष्ण हिंसा का समर्थन करते हैं? क्या भगवान कृष्ण का अहिंसा और भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का अहिंसा अलग अलग है? अगर कृष्ण की जगह भगवान महावीर होते तो क्या महाभारत होता? तो प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज इसी प्रश्न पे हम लोग बात करेंगे। पहले तो समझते हैं कि अहिंसा क्या है। अहिंसा चित्त की स्थिति है जहां पे वो निस्वार्थ भाव हो चुका है। निस्वार्थ भाव से ही अहिंसा का जन्म होता है। स्वार्थ भाव में हिंसा होगा। और निस्वार्थ भाव कैसे होता है? निस्वार्थ भाव आत्मज्ञान से ही होता है। बिना आत्मज्ञान के निस्वार्थ भाव होना असंभव है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रैक्टिस से आप वहां तक पहुंच सकते हो, लेकिन सहज जो निस्वार्थ भाव आता है वो आत्मज्ञान से ही संभव है। क्योंकि आत्मज्ञान में आपको मालूम चल जाता है कि दूसरा कुछ है ही नहीं, वही एक आत्म तत्व जो सब जीवों में प्रकट हुआ है, वही एक आत्मा है जो हर जीवों में भिन्न भिन्न रूपों में अपने आप को व्यक्त करता है, अलग अलग चेतना स्तर पर। जहाँ पे वो जाग जाता है वही परम आत्मा हो जाता, वही आत्मा का परम अवस्था है, वही परमात्मा, वही बुद्ध है, वही महावीर है। तो जागृत अवस्था ही आत्मा की परमात्मा है, बुद्ध है, कृष्ण है। तो जहां पे आत्मा जागा हुआ है वहां पे निस्वार्थ भाव आएगा ही, क्योंकि वहां पे अद्वैत है, वहां पे द्वैत नहीं है। जहां पे द्वैत है वहीं पे स्वार्थ भाव है, वहीं पे हिंसा है। जहां पे अद्वैत है वहां पे निस्वार्थ भाव है, वहां पे अहिंसा है। तो हिंसा और अहिंसा चित्त की मनोदशा है, चित्त की अवस्था है, चेतना की अवस्था है। तो जो कृष्ण अपने स्वयं को जान चुके हैं, जो आत्मा को जान चुके हैं, जो हर में अपने स्वयं को ही देख रहे हैं और कहते भी हैं अर्जुन से कि ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है या जीव नहीं है, जड़ चेतन सब में मैं ही हूं। जो अपने से किसी भी चीज को अलग मानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, उसके मन में हिंसा कैसे हो सकता है? वो तो दुर्योधन को भी अपने से भिन्न नहीं मानता है। वो तो कह रहे हैं कि बस वहां पे वो जागा नहीं है। जो जाग जाता है वो मुझको प्राप्त कर लेता है। मैं तो हर जीवों में हूं, ऐसा कोई भी जीव और जंतु नहीं है जिसमें मैं नहीं हूं अर्जुन। वो कहते हैं जो मुझको अपने भीतर पा लेता है, जो अपने आत्मा के प्रति जाग जाता है, वो मुझको पा लेता है। तो वो कृष्ण जो सब में अपने स्वयं को ही देखते हैं, उनमें हिंसा हो ही नहीं सकता है। वो तो अद्वैत के भाव में जी रहे हैं, वो तो निस्वार्थ भाव में जी रहे हैं, और निस्वार्थ भाव में हिंसा हो ही नहीं सकता है। वहां पे तो अहिंसा हो जाता है, वहां पे तो शून्यता की अवस्था है, भीतर शून्य है, और जो शून्य है वही पूर्ण है।
तो भीतर मन की दशा शून्य है, चित्त की दशा शून्य है। बाहर कुछ भी आप कर्म कर रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय जीरो क्या होगा? जीरो होगा। वो पाप और पुण्य से परे है। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। जहां पे निस्वार्थ भाव आ गया, उसके बाद आप कोई भी कर्म कर रहे हो, वो यही हुआ जैसे किसी भी चीज को आप शून्य से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा? शून्य होगा। तो जो कृष्ण कुछ भी काम किए वहां पे, वो स्वार्थ भाव में नहीं किए, वो सब कुछ निस्वार्थ भाव में कर रहे थे। वो किसी को भी अपने से भिन्न मान ही नहीं रहे थे, जान ही नहीं रहे थे। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम और करुणा ही था। उनका हर एक कर्म प्रेम और करुणा की अभिव्यक्ति था। जैसे एक बाप अपने बेटे में स्वयं को ही देखता है, ठीक उसी तरह एक आत्मज्ञानी, एक बुद्ध पुरुष सब में अपने स्वयं को ही देखता है। तो उसके मन में किसी के लिए द्वेष हो ही नहीं सकता है। उसके मन में सबके लिए प्रेम और करुणा ही रहता है। और जैसे एक बाप अपने बेटे को डांटता है या मारता है, फटकार लगाता है, तब भी उसके पीछे जो भाव होता है कि वो सुधर जाए, वो सही रास्ते पे आ जाए, उसके लिए वो प्रेम, वो जो प्रेम होता है वही अभिव्यक्त करता है वो बाहर। तो उसके लिए वो जो मार लगाता है या फटकारता है, डांटता है, उसके पीछे जो भाव होता है वो प्रेम ही होता है, करुणा ही होता है, उसको सुधारना होता है। तो कृष्ण यहाँ पे जब दुर्योधन को, कौरव को रोक रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, तो असल में वो क्या कर रहे हैं? करुणावश ही उसका विरोध कर रहे हैं। अहंकार जब सत्य से हारता है, तभी वो सत्य का अनुसरण करता है और तभी वो सत्य तक पहुंच सकता है। सत्य अगर अहंकार से हार गया तो अहंकार को क्या लगेगा कि मैं ही सत्य हूं, और वो और फैलते जाएगा। अहंकार मतलब जहां पे स्वार्थ है, अहंकार में ही स्वार्थ भाव है। अहंकार अज्ञानता है। अगर अहंकार को जीतने दिया गया तो क्या होगा? वो और फैलेगा और इससे न अहंकार का भला होगा और न समाज का भला होगा, न लोक कल्याण होगा। इसीलिए सत्य का वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अहंकार के विरुद्ध एक्शन ले, कर्म करे, ताकि अहंकार को हराए। अहंकार को न जीतने देना ही धर्म है। तो भीतर प्रेम है, करुणा है और बाहर विरोध है। किसका? अहंकार का, स्वार्थ भाव का, अधर्म का। गलत का विरोध करना भी धर्म है, सत्य के साथ होना है। अगर आप गलत का विरोध नहीं करते हैं, गंदगी को आप साफ नहीं करते हैं, तो आप बदबू फैला रहे हैं। गंदगी को साफ करना भी खुशबू फैलाना ही हुआ। जब आप असत्य, अधर्म का विरोध करते हैं तो वह धर्म ही होता है। और कृष्ण का काम ही था कि लोगों को धर्म का मार्ग बताएं, तभी वो सत्य तक पहुंच सकते हैं। अगर सत्य अहंकार से हारने लगा तो अहंकार ही फैलेगा, अधर्म ही फैलेगा और इससे किसी का भला नहीं होगा। जब अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था तो वहां कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करते हो, असत्य अहंकार का विरोध नहीं करते हो, तो तुम अधर्म करते हो, तुम अधर्म पे हो। इससे ना तुम्हारा भला होगा, ना दुर्योधन का भला होगा और ना लोक कल्याण होगा।
न दुर्योधन समझ पाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम भाग जाओगे, तुम यहां से चले जाओगे तो तुम्हें छोड़ देगा? तो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। उसे लगेगा कि ये डर के मारे भाग गया है, तो और तुम्हें सताएगा। और इतना ही नहीं, उसे लगेगा कि यही सत्य है, यही सबसे बड़ा चीज है, यही महान कर्म है। और ये तुम्हारे साथ ही नहीं, और लोगों के साथ भी शोषण करेगा। तो शोषण का विरोध करना भी धर्म है। झूठ को अगर नहीं रोका गया तो अपना सीमा वो भूल जाता है। सत्य को वहां बोलना और एक्शन लेना जरूरी हो जाता है अगर झूठ को फैलने से रोकना है। इसलिए वहां पे जो कर्म किए, अगर महावीर भी होते या बुद्ध भी होते तो वो वही कहते जो कृष्ण कहे। महावीर और बुद्ध कृष्ण से अलग नहीं है, वो भी वही अहिंसा के बारे में कह रहे हैं। वो ऐसा नहीं कहे कि जो भी राजा है वो सब कुछ राजपाट छोड़कर मेरी तरह बन जाओ, वैसा नहीं बोले। ऐसा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया में तामसिक, राजसिक और सात्विक 3 गुण हैं। सभी अपने अपने गुण के अनुसार कर्म करते हैं, लेकिन अगर तीनों गुण धर्म पे आ जाएं तो वो धीरे धीरे सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो वो सिर्फ धर्म का मार्ग बताते हैं, जिससे जो भी जिस गुण का है, अगर वो धर्म के साथ जुड़ जाता है तो सत्य तक पहुंच सकता है। तो ऐसा नहीं कि महावीर अर्जुन को बोलते कि यहां से भागो, युद्ध मत करो, ऐसा नहीं था। अगर महावीर भी होते कृष्ण की जगह तो वही कहते जो कृष्ण कहे। अधर्म का विरोध करना भी धर्म है, अहंकार को हराना भी धर्म है। क्या बुद्ध अंगुलीमाल का विरोध नहीं किए? बुद्ध भी तो अंगुलीमाल का विरोध किए। जब वो अंगुलीमाल जहां पे था और वहां से वो पास कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो अंगुलीमाल बोलता है रुको, कहाँ आगे बढ़ रहे हो? वो आगे बढ़ते गए। फिर वो बोलता है तुम सुना नहीं, मैंने बोला तुम रुको। वो रुकते हैं और बोलते हैं मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? वो तन की बात नहीं कर रहे थे, वो मन की बात कर रहे थे, लेकिन वो समझा नहीं। वो उतर के आता है और बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं डाकू हूं, मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझसे बहस मत करो। बुद्ध बोलते हैं कि मुझे मार दो, लेकिन उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? तुमने इतने लोगों को मारा है, तुम्हें क्या मिल गया? उससे बात करते हैं, काउंटर करते हैं निर्भयता पूर्वक। वहां डरते नहीं हैं, उनके भीतर अहिंसा है। अहिंसा डरपोक की निशानी नहीं है, अहिंसा निर्भयता की निशानी है। तो वहां वो डरे नहीं, निर्भीक तरह से पूछे कि ठीक है तुम मुझे मार दो, ऐसे भी मैं जहां मुझे पहुंचना था मैं पहुंच गया। जो जीवन का जो लक्ष्य था, इस शरीर के माध्यम से मैं वहां तक पहुंच गया हूं। अब इस शरीर का ऐसे भी कोई उपयोग नहीं है, तुम मुझे मार दो, लेकिन तुम ये बताओ इससे तुम कहां तक पहुंच जाओगे? इतना लोगों को मारे, कहां तक पहुंचे? डर और लालच में ही जी रहे हो। काटना बहुत आसान है, लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल है। काटना तो तुच्छ काम है, लेकिन किसी चीज को जोड़ना वो महान काम है। तुम ये मत सोचो तुम बहुत महान कर्म कर रहे हो। उसे जब काउंटर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जब बात करते हैं, तब वो झुकता है, उसका अहंकार जो है झुकता है। बुद्ध सत्य है और सत्य के सामने अहंकार झुकता है।
बुद्ध वहां पे काउंटर अगर नहीं करते तो क्या होता? अहंकार को लगता मैं ही सत्य हूं, और बुद्ध को भी मारकर वो आगे निकल जाता है और लोगों को भी मारता है। ऐसा ही वो करते रहता है। इससे किसका फायदा होता है? किसी का फायदा नहीं होता। न उसके लिए फायदेमंद था, न समाज के लिए फायदेमंद था। इसीलिए वो उसको हराए। बुद्ध के पास जो भी था, जो भी हथियार था, उससे वो हराए उसको। वाणी था, वाणी से ही हराए। बात किए उससे, काउंटर क्वेश्चन किए। जब उसके पास कोई जवाब नहीं था, जब वो निरुत्तर हो गया, तब वो नतमस्तक हो गया। तब उसे बताते हैं मेरे पास मार्ग है जिससे तुम परम आनंद और परम शांति को प्राप्त कर सकते हो। फिर वो बुद्ध का अनुसरण किया। बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या गांधी विरोध नहीं किए? गांधी तो पक्का अहिंसावादी थे, नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे। क्या वो विरोध नहीं किए? उनका जो हथियार था वो अलग था। सत्याग्रह हथियार था, तो उससे विरोध किए। जो भी गलत है, जो भी झूठ है, जो भी अधर्म है, अहंकार है, उसका वो विरोध किए। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि डर के भागना। अहिंसा मतलब मजबूती चाहिए, निर्भयता चाहिए। जहां निर्भयता है वहीं पे अहिंसा हो सकता है। जहां पे भय है वहीं पे आप दूसरों को हानि पहुंचाते हो। जहां भय कहां है? जहां पे स्वार्थ है। स्वार्थ भाव में ही भय का जन्म होता है। डर और लालच कहां है? स्वार्थ को ही है। और स्वार्थ द्वैत में है, अद्वैत में स्वार्थ नहीं है। वहां पे डर और लालच नहीं है, वहां पे निर्भयता है। तो अहिंसा कोई छोटी बात नहीं है। अहिंसा ये नहीं सिखाता कि डर के भागो। अहिंसा मजबूती सिखाता है। अहिंसा मतलब आत्मबल। जिसका बहुत मजबूत है वही अहिंसक हो सकता है। हिंसक तो बहुत लोग होते हैं। हिंसक एक स्वार्थी मनुष्य ही हो सकता है, जो अपने स्वार्थ के लिए, जो अपने स्वार्थ के लिए बेजुबान जानवरों को मारता है, वो हिंसा हुआ। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करना हिंसा है। जहां पे चित्त निस्वार्थ हो गया है वहां पे सिर्फ और सिर्फ अहिंसा बचता है। तो बुद्ध, महावीर और कृष्ण अलग नहीं है। सबका अहिंसा एक ही है। अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन अहिंसा किसे कहा गया है, इसे समझना बहुत ही अनिवार्य है। अहिंसा चेतना की उच्चतम अवस्था है। वो निम्न अवस्था पे आ ही नहीं सकता है। वो निर्भयता की अवस्था है। अधर्म का विरोध करना ही धर्म है। अहंकार को जीतने न देना ही धर्म है। तो कृष्ण वहां पे हिंसा नहीं सिखा रहे हैं। कृष्ण उसे गीता ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान देते हैं। और आत्मज्ञान में क्या बताते हैं? कि तुम आत्मा हो। वो आत्मा जो दो नहीं है, वो एक ही है। हर जीव जंतु में वही है। वो ज्ञान पाकर अर्जुन निस्वार्थ भाव को उपलब्ध हुआ। विराट स्वरूप को देखा, मतलब समाधि का अनुभव किया। उसके बाद जो भी वो कर्म किया है वो निष्काम कर्म हो गया, क्योंकि भीतर शून्यता को वो उपलब्ध हो गया। जो शून्य है वही पूर्ण है। वो बाहर जो भी वो कर्म किया है मल्टीप्लाइड बाय 0, भीतर शून्य है। पाप और पुण्य से वो परे है। उसी को निष्काम कर्म कहते हैं। जहां स्वार्थ भाव है वहां पे हिंसा रहेगा ही रहेगा।
और स्वार्थ भाव में ही मनुष्य दूसरों का शोषण करता है, बेजुबान जानवरों को मारता है। वो हिंसा हुआ। लेकिन झूठ, गलत, अहंकार का विरोध करना हिंसा नहीं, अहिंसा है, धर्म है। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।